इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, उस जम्मू कश्मीर के इलाके में अब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत चीज़ें अब बेशुमार होने जा रही हैं। जम्मू कश्मीर को भारत ने बहुत बड़े बड़े तोहफे देना स्टार्ट कर दिया है और जम्मू कश्मीर के लोग इस बात पर विश्वास रखें। अगर जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से एक मैसेज यही देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो अभी भी भारत सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र विनती है कि भारत सरकार पर विश्वास करें। भारत सरकार आपके हर सपने को साकार करके दिखाएगी और इसकी सबसे पहली कड़ी में भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है, उस एक्शन को आपको सुनना चाहिए। भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है, जम्मू कश्मीर में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा और जो 370 आर्टिकल समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में निवेश व अर्थव्यवस्था में सुधार आने का सपना अब हकीकत बनने लगा है। देश भर के निवेशकों के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार, वहाँ की कंपनियां और वहाँ के बड़े बड़े समूह जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए आगे आ चुके हैं। 370 हटने के बाद ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अनक्रिटिकल टाइप हो रही थी, लेकिन अब जिस तरह समय बीतता जा रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और आपको एक चीज़ बता दूं, जम्मू कश्मीर के इस समय जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, वो मनोज सिन्हा जी हैं। इस गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के से पहले उनका रिलेशन था। दुबई दौरे पर गए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री थनीम बिन अहमद अल जुहूदी से मुलाकात कर व्यापार को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। दुबई एक्सपो 2020 में जम्मू कश्मीर सरकार ने वैश्विक निवेशकों के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें रियल एस्टेट, ढांचा, पर्यटन और स्वास्थ्य और संसाधन, रोजगार सहित अन्य क्षेत्र शामिल है। देखिए, किसी भी स्टेट को बेहतर बनाने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर यूपी आज सबसे एक्स्ट्रा दे रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी में, तो इसका रीज़न यही 5-6 टॉपिक्स हैं। या कोई भी स्टेट दे रहा है तो उसके यही 5-6 टॉपिक्स होते हैं। वहाँ की एक टूरिस्ट होती है, वहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, साथ ही साथ वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो भी संसाधन है वो होते हैं, और वहाँ पर रोजगार का होता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गत वर्ष 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग इसको मैं अगर इंडियन रुपीज़ में बताऊँ, 18,400 करोड़ का निवेश हासिल हुआ है। सरकार निवेश का बेहतर वातावरण उपलब्ध कर रही है। जम्मू कश्मीर अब सुशस्त कारोबारी गंतव्य की जगह अवसरों की भूमि बन गया है। जम्मू कश्मीर ने अल माया ग्रुप, मंटू इन्वेस्टमेंट, LIC GL इन्वेस्टमेंट ब्रोकेज, बहुत सारी कंपनियां हैं। इसमें बहुत सारी लाइंस लगी हुई हैं। मैंने जो भी डाटा निकाला है, कुछ कंपनीज़ का निकाला, बहुत सारी कंपनीज़, आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के नाम हैं उसमें। उपराज्यपाल जी ने कहा है कि प्रदेश में निवेश का बेहतर वातावरण तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इतनी संभावनाएं हैं, वह क्षमता है कि वह इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता है। पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। रुकावट वाले कानून समाप्त कर चुके हैं हम लोग पहले ही। जम्मू कश्मीर में 2 साल में 890 केंद्रीय कानून लागू कर दिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में ये कानून मददगार साबित हो रहे हैं। विकास की तरफ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा है कि अगस्त 2019 में आए बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर आर्थिक व सामाजिक विकास की तरफ तेजी से भाग रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत और संयुक्त यूएई व्यापार के बड़े सहयोगी हैं, बिजनेस डील के बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। उपराज्यपाल ने एक्सपो 2020 के दौरान भारतीय पवेलियन का दौरा भी किया। जम्मू कश्मीर में एक्सपो में अपनी उपस्थिति को बेहतर तरीके से दर्ज करवाया है। जम्मू कश्मीर पवेलियन का उद्घाटन 3 जनवरी को हो चुका था। जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने यूएई के विदेश व्यापार के राज्य मंत्री थीन बिन अहमद अल जियोडी से भी मुलाकात की। व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा की है और मनोज सिन्हा जी ने बातचीत को सकारात्मक बताया, पॉजिटिव सारी चीज़ें हुई हैं, डील हुई हैं। बायर सेलर मीट निवेशक शामिल के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने शुक्रवार को द्विपक्षीय बायर सेलर मीट का भी उद्घाटन किया। दुबई में भारत के वाणिज्य दूतावास के सहयोग के मीट का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार के एक उत्पादक अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के उत्पादकों की यूएई के खरीदारों में से सीधी बातचीत करवाने के उद्देश्य से आयोजित बायर सेलर मीट में मुख्य रूप से क्रीजी, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इससे पूर्व मनोज सिन्हा जी ने वैश्विक व्यापारियों से जम्मू कश्मीर के पर्यटन, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में निवेश की अपील की थी। मनोज सिन्हा जी ने वैश्विक व्यापारियों से कई दौर की बैठक कर उन्हें जम्मू कश्मीर में निवेश की संभावनाओं से रूबरू करवाया और उन्हें बताया है कि भाई आप कीजिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे स्कोप मिलेगा जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है। मनोज सिन्हा जी ने दुबई पोर्ट्स के चेयरमैन सुल्तान अहमद से मुलाकात के दौरान कारोबार की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। मनोज सिन्हा जी ने लुलू हाइपर मार्केट में J&K प्रोफेशन वीक का उद्घाटन किया है। J.I. टैंट केशर को यूएई के बाजार में उतारा गया है। सरकार ने लुलू ग्रुप के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर किया, जो जम्मू कश्मीर में 200 करोड़ का निवेश करेगा। श्रीनगर में
खाद्य प्रशासन व भंडार केंद्र बनाया जाएगा। इस समूह से भी कई करार हो चुके हैं। इससे पहले गत वीरवार बहुत ही एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊं, यूएई की ई कॉमर्स कंपनी नूनू ग्रुप जम्मू कश्मीर में 250 तकनीकी विशेषज्ञों पर आधारित बैकअप टीम तैयार कर रही है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आप बस बिलीव कीजिए, भारत सरकार पर आप बिलीव कीजिए। भारत सरकार आपके हर सपने को साकार करके दिखाएगी जम्मू कश्मीर में। और जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी भी लोगों के मन में विश्वास है कि हमें भारत सरकार वो डेवलपमेंट नहीं दे पाएगी, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाएगी, हमें टूरिस्ट चीज़ नहीं दे पाएगी, हमें एजुकेशन नहीं दे पाएगी, हमें एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो सफिशिएंट है हमारा वो नहीं हो सकेगा, सब चीज़ होगा। बस थोड़ा सा ठंड रखिए, थोड़ी सी सब्र रखिए। जैसे आपने इतने साल इंतजार किया, कुछ महीने और इंतजार कर लीजिए, बहुत बेहतर। और ये कुछ महीने जो भारत सरकार आपसे मांग रही है उसके रिजल्ट आपको दिखा रही है। वो कुछ महीने बैठ नहीं रही है, वो कुछ महीने में कुछ कर रही है और वो डेवलपमेंट आपको दिखेगा। आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि जम्मू कश्मीर के ही हैं, वहाँ पे आपको इतनी बेहतर डेवलपमेंट ला के दे रहे हैं यूएई से। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। इस वीडियो पे जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुँचता है, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भारत की एकता को प्रदर्शित करने के लिए पूरी दुनिया में कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।